हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मेजॉरिटीज़ इन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी की तीनों टाइप्स और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी, जो कि है नॉट लेस देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो फर्स्ट तो नॉट लेस देन एंड मोर देन में जो हल्का सा डिफरेंस है वो ये है कि मोर देन होगा तो 100 में से 51 को मेजॉरिटी काउंट किया जाएगा, और अगर नॉट लेस देन होगा तो उसमें 50 एंड मोर देन 50 दोनों को मेजॉरिटी काउंट कर लिया जाएगा। दूसरा है प्रेजेंट एंड वोटिंग। इससे मतलब है कि लोकसभा की एग्जांपल से देखें तो लोकसभा की मेंबरशिप है 545। अगर उसमें से 300 प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं तो 50% 300 का काउंट होगा, मीन्स 150 सिंपल मेजॉरिटी होगी। अगर कोई प्रेजेंट भी हो और वोट ना कर रहे हों तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर 400 प्रेजेंट है और 300 वोट कर रहे हैं तो 300 का 50% ही देखा जाएगा इन केस ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। ये यूज़ होती है इलेक्शंस ऑफ स्पीकर में, जॉइंट सीटिंग में, सेंश्योर मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन और सभी तरह के ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स में यूज़ होता है सिंपल मेजॉरिटी का। दूसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो कि है नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है 545, उसका 50% देखेंगे तो 273 बनता है। 272.5 होता है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 273 होगी तो सही होगा। यही इलेक्शंस में, लोकसभा की इलेक्शंस में न्यूज़ चैनल्स पर यही दिखाया जाता है, जिसे मैजिक नंबर कह देते हैं। यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यूज़ होती है। तीसरा है हमारे पास इफेक्टिव मेजॉरिटी, जो कि है नॉट लेस देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेंथ जिससे मतलब है कि देन मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ कई कारणों के कारण रिड्यूस हो जाती है। जैसे लोकसभा में 545 में से कोई रिज़ाइन कर दें या किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद जो मेंबरशिप होगी हाउस की उसका 50% काउंट किया जाएगा इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसका यूज़ होता है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, रिमूवल ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। फोर्थ है हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी, और स्पेशल मेजॉरिटी की तीनों टाइप्स करेंगे। फर्स्ट टाइप है, एक बात और बता देता हूँ कि तीनों टाइप्स में स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 वाला रूल ही यूज़ होता है। तो फर्स्ट टाइप है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे प्रेजेंट एंड वोटिंग मैंने पहले भी बताया, इस बार उसका 50% मीन्स 1/2 काउंट नहीं होगा, 2/3 होगा तो स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 इज स्पेशल मेजॉरिटी इन फर्स्ट केस। इसका यूज़ होता है आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312 में, जो कि पावर्स ऑफ राज्यसभा हैं। सेकंड टाइप की स्पेशल मेजॉरिटी है जो हमारे पास, वो है नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा 545 है। स्पेशल मेजॉरिटी की सेकंड टाइप को काउंट करना होगा तो 545 का 2/3 364, ये स्पेशल मेजॉरिटी काउंट की जाएगी इन केस ऑफ आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो कि मोस्ट क्रूशियल प्रोसीजर है किसी भी टाइप की वोटिंग का, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी की ये टाइप यूज़ की जाती है। हमारे थर्ड केस में स्पेशल मेजॉरिटी के, इसमें फर्स्ट केस और उसके साथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब मोर देन 273 वोट्स होना भी ज़रूरी है। तो इसे सिंपली एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट केस में जैसे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग था, तो वो 2/3 है जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का, वो 273 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 300 लोग प्रेजेंट हैं, वोट कर रहे हैं, तो उनमें से उनका 2/3 तो 200 होगा, पर वो स्पेशल मेजॉरिटी, थर्ड केस वाली स्पेशल मेजॉरिटी काउंट नहीं की जाएगी जब तक 300 में से मोर देन 273 वोट इन फेवर ना हो। तो अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि थर्ड केस वाली स्पेशल मेजॉरिटी में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है जो, वो 273 से ज़्यादा होना चाहिए लोकसभा के केस में।
एग्जाम्पल लें अगर लोकसभा की तो इसका यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में होता है। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नेशनल इमरजेंसी में होता है, नेशनल इमरजेंसी के रेजोल्यूशन में। और लास्ट है रेजोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसके द्वारा वो क्रिएट या अबॉलिश करती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को। तो इसका जो रेजोल्यूशन है उसमें ये थर्ड केस वाली मेजॉरिटी का यूज़ होता है। लास्ट है हमारे पास स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्टेट रेटिफिकेशन। इसमें है जो वो है थर्ड केस वाली स्पेशल मेजॉरिटी और उसके साथ स्टेट्स की रेटिफिकेशन, नॉट लेस देन 50% ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन। तो इंडिया में स्टेट्स हैं जितनी, उनका 50% अगर सपोर्ट करेगा उस बिल को, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में यूज़ होती है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को अगर 50% ऑफ दी स्टेट्स रेटिफाई करेंगी तो ही वो स्पेशल मेजॉरिटी काउंट की जाएगी। ये उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में यूज़ होती है जो कि इफेक्ट करे फेडरल स्ट्रक्चर को, मतलब कि सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर पावर है, जो स्टेट्स की पावर, स्टेट्स की लिस्ट है जो, और जो सेंटर लिस्ट है उसमें कोई चेंजेस करे या किसी भी तरह के फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो उसमें ये स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन, स्टेट रेटिफिकेशन की यूज़ की जाती है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये ऊपर वाला थर्ड केस ही है, और इसके साथ 50% ऑफ स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए, और ये यूज़ होती है तब जब फेडरल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट हो रहा हो। उम्मीद है कि आपको ये सही से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।